आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की उसकी डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि उसकी डायग्राम किस तरह से है, और फिर उसकी शेप के बारे में बताएंगे, शेप कैसी होती है, डिस्कवरी बताएंगे, मेम्ब्रेन्स बताएंगे कि इसमें ना 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, और इसकी क्रस्ट भी होता है यानी कि जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं जो फोल्डेड फॉर्म में होती हैं। फिर F1 पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, फिर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर सबसे पहले हमने बताना है, स्टार्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम किस तरह से है। कि माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम में बताएंगे कि सबसे पहले इसमें जो होती है ना वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और एक सेंटर में जो इसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन है। एक कौन सी आउटर है, एक कौन सी है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और जो इनर के मेम्ब्रेन के दरमियान जो सेंटर वाला पार्ट है उससे हम कहेंगे ये हमारे पास इंटरस्पेस मौजूद होती है। क्या होती हैं? इंटरस्पेस मौजूद होती हैं। इंटरस्पेस इंटर मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये जो क्रिस्टा मौजूद है ना इसे कहेंगे हम क्रिस्टा कहते हैं इनफोल्डिंग। जो फोल्डेड फॉर्म होती है ना उससे कहते हैं क्रिस्टा। जिस तरह से ये फोल्डेड फॉर्म में हमारे पास इनर मेम्ब्रेन मौजूद है इसको हम कहेंगे क्रिस्टा। फिर उसके बाद क्रिस्टा जो होगी इसके जो सेंटर वाला पार्ट होगा इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होते हैं, और यहाँ से एटीपी यानी कि जो हमारे पास एनर्जी बनती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास इधर F1 पार्टिकल मौजूद हैं जो एटीपी को सिंथेसाइज एंजाइम करते हैं, उसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। इसका आगे मैं बताऊंगी किस तरह से यानी कि करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं। चलिए हम इंट्रो की बात करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से लिखेंगे कि इसे हम सबसे पहले फर्स्ट बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। ये हमारे पास एनर्जी जनरेटिंग हाउस होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहते हैं इसको। अगर सिस्टम ये ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम भी से कहते हैं। ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पास यूज़ करता है जो चेंज द फूड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय किसके ज़रिए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए फूड को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। फिर नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें कि शेप किस तरह से है, कॉन्स्टेंट शेप चेंज शेप कर देते हैं, यानी कि इसकी शेप जो होती है ना वो हमारी परमानेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती हैं। फिर अगर हम बात करें कि ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी में कहते हैं कि इसको हम ना लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि इसको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। और फर्स्ट डिस्कवर था किसने किया था? आर्टमन ने किया था 1894 में। इसका नेम रखा था बायोब्लास्ट। फिर बाद में बांडा ने इसका नेम चेंज कर दिया 1897 में। उसने नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर जो होता है ना वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी लेंथ होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है, और इसमें 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन्स कितनी होती है। मेम्ब्रेन्स की बात करें तो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने डायग्राम में बताया कि ये वाली जो हमारे पास ना ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि बाहर वाली जो हमारे पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और जो सेंटर वाले में क्रिस्टा में मौजूद है फोल्ड, इसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान उससे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन, यानी कि इंटरस्पेस मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन में कहते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स और क्रिस्टा मौजूद होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि इनर मेम्ब्रेन में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इधर हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद हो रहा। इनर मेम्ब्रेन के जो सेंटर में हमारे पास इसको मैट्रिक्स कहेंगे, और इन फोल्डिंग को हम क्रिस्टा कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि मैट्रिक्स किस तरह से होता है और क्रस्ट किस तरह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रस्ट की बात करें तो उसे कहते हैं कि जनरली इसमें ना होमोलोगस फ्लूइड होता है, यानी कि सेम तरह का फ्लूइड मौजूद होता है। इसमें सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने डायग्राम बताया ये हमारे पास राइबोसोम है, और ये हमारे पास डीएनए भी इधर मौजूद होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसको बताएं कि इसमें कहते हैं कि इसमें ना फैटी एसिड टू प्रोड्यूस करता है एसिटाइल कोएंजाइम्स को। एसिटाइल कोएंजाइम को भी इधर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं।
फिर एसिटाइल को एंजाइम जो होता है ना वो सिट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर नेक्स्ट माइटोक्रस्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल क्रस्ट की, कि कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग को, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें F1 पार्टिकल्स क्या होता है। F1 पार्टिकल जो होते हैं ना वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इधर इनर मेम्ब्रेन में इधर हमारे पास क्या होते हैं F1 पार्टिकल, माचिस की तीली की टाइप जो होता है ना उस तरह का हमारे पास F1 पार्टिकल मौजूद होता है। जो हमारे पास F1 पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से ये हमारे पास, अगर इसको हम बड़ा करके देखें कि ये हमारे पास इसका हेड मौजूद होता है, ये पेडिकल मौजूद होता है, नीचे जो बेस इससे हम कहते हैं F1 पार्टिकल। ये मौजूद कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, इसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं और F1 भी कहते हैं, F0 भी कहते हैं और F1 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, कि क्रब साइकिल एंड अल्फा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। कहते हैं कि क्रब साइकिल्स और अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में फैट अकर करते हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं ETC एंड ATP सिंथेसाइज बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETC कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, एंड ATP को सिंथेसाइज करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, किसके अंदर करते हैं, इनर मेम्ब्रेन के। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ETC भी होती है, ATP भी सिंथेसाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो थर्ड इसका जो हमारे पास फंक्शन है वो कहते हैं एनाबॉलिक रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, ये एनाबॉलिक रोल करते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात करें, अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है, कि सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास होगी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, नज़र नहीं आ रही होगी आप लोगों का, ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या मौजूद होगी, ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके सेंटर पे हमारे पास इधर फोल्डेड फॉर्म में हमारे पास क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन, इसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डेड फॉर्म है ना, ये वाली जो फोल्डेड फॉर्म है, इसको हम कहेंगे क्रिस्टा। क्या कहेंगे, क्रिस्टा कहेंगे। इनर मेम्ब्रेन के बाद जो इनर और आउटर के दरमियान ये वाला पार्ट ना, इसे हम कहेंगे इनर स्पेस मेम्ब्रेन, इंटर स्पेस मेम्ब्रेन, इंटर स्पेस मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, माचिस की तीली की टाइप के, और इधर हमारे पास F1 पार्टिकल्स है। फिर उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर इधर हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इस तरह से राइबोसोम मौजूद होंगे, ATPs मौजूद होंगी, DNA मौजूद होंगे, इस तरह से इनको हम कहेंगे राइबोसोम्स है हमारे पास है। और फिर इधर हमारे पास इसको हम कहेंगे ये हमारे पास DNA मौजूद है। DNA के बाद फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि क्रिस्टा भी मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इस तरह से इधर हमारे पास ना ATPs वगैरह मौजूद होती हैं जो सिंथेसाइज करते हैं ATPs को।